Now we are going to continue start the literary devices of our poem, जो कि हम कल कर रहे थे आ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। 6 तक ये देखो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स करवा दिए थे। ये 6 तक हमारे सारे एक्सट्रैक्ट्स हो चुके हैं ना। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 7th एक्सट्रैक्ट। सो शी मेड अ वेरी लिटल केक बट एज इफ इट बेकिंग ले शी लुकड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या बताया था मैंने आपको कि हमारे पास सबसे पहले तो राइम स्कीम आपको बताई थी मैंने, सबकी ABCB है। कैसे, ये देखो लिटल केक, केक को अगर हम A नाम देते हैं, ले को हम B कहते हैं, ठीक है, सीम्ड को हमने क्या कहा, C कहा। तो अब ध्यान से देखो कि इन तीनों की रिदम नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद जब हम अवे पे आए, ले अवे, सेम आवाज़ आ रही है ना, ये ले की और ये अवे की आवाज़ सेम आ रही है, तो इसलिए इसको भी हम क्या नाम देंगे, जो कि हमने इसको दिया था B, सिमिलरली इसको भी हम क्या नाम देंगे, B, ठीक है। और इस तरह से इनकी राइम स्कीम फिर क्या बन गई, ABCB। क्लियर, क्या राइम स्कीम बन गई, ABCB। इन दिस वे तो राइम स्कीम तो हमारी हो गई। आगे हमारे पास इसमें क्या है कि शी मेड अ वेरी लिटल केक एज इट बेकिंग ले। देखो आपके पास आगे क्या है, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट टू लार्ज टू गिव अवे, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें आपके पास जो सो और शी की सेम आवाज़ आ रही, सॉरी, सो और शी में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, ठीक है। बट और बेकिंग में भी आपके पास सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास क्या है, एलिट्रेशन भी है। और आप देखोगे थर्ड लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, थर्ड लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो दैट्स वाई इसमें आपके पास एंजैबमेंट भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस एक्सट्रैक्ट में हमारे पास क्या क्या है, एक तो एलिट्रेशन है, ठीक है, एक आपके पास एंजैबमेंट है, और एक आपके पास इसमें क्या है कि हमारे पास क्या हो रखे, राइम स्कीम ABCB है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, देन शी टुक का देयरफॉर शी नीडेड another and still a smaller one but it looked when she turned it over as large as the first had done। अब आप इसमें भी ध्यान से देखोगे, एक तो आपके पास वन, जो ये वन है, और डन है, सेम आवाज़ है, तो आप इनको तो BB नाम दोगे तो इसकी ABCB बन जाएगी, ठीक है। राइम स्कीम तो आपकी हो गई। अब हमारे पास इसमें क्या है, हमें करना है इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, देयरफॉर शी नीडेड स्टिल स्मॉलर, ठीक है। उसके बाद आपके पास है स्टिल स्मॉलर से आपके पास इसके अंदर भी क्या हो रही है, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे सारों के अंदर ही एलिट्रेशन तो हमारे पास है ही, तो इसमें भी आपके पास एलिट्रेशन तो है ही आपके पास। नेक्स्ट आपके पास इसमें एंजैबमेंट नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट, हर सेंटेंस के बाद आपके पास, हर लाइन के ख़त्म होने के बाद आपके पास इसमें पंक्चुएशन मार्क तो है ही। नाउ द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, देन शी लुक्ड ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, देन शी लुक्ड ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। अब आप इसमें ध्यान से देखो बेटा, क्या है इसमें हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रोल्ड और ये रोल्ड, 2 बार रोल्ड आ गया तो सेम वर्ड 2 बार रिपीट हो गया, तो एक तो इसके अंदर रेपिटिशन है आपके पास, इसके अंदर आपके पास क्या है, रेपिटिशन है आपके पास। और टुक और टाइनी से आपके पास एलिट्रेशन भी है, ठीक है, टुक और टाइनी से आपके पास एलिट्रेशन भी है। अब देखो बेटे ध्यान से, इसके अंदर आपके पास 2 लाइनों में एंड और एंड है, दिख रहा है ना, 2 लाइनों में आपके पास क्या है, एंड 2 लाइनें जो स्टार्ट हो रही हैं, सेकंड और थर्ड लाइन, वहाँ पर एंड से स्टार्ट हो रही हैं। तो आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था ये कौन सा होता है कि जब 2 कॉन्टीन्यूस लाइन या 2 से ज़्यादा लाइनें अगर किसी पोएम में स्टार्ट होती हैं, पहला वर्ड जो है वो लाइन स्टार्ट होती है किससे, सेम वर्ड से, तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, एनाफोरा। क्या होता है, एनाफोरा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एनाफोरा भी है। तो इन दिस वे आपका ये एक्सट्रैक्ट भी हो गया कि मीन्स आपके पास राइम स्कीम तो इसमें वही है, ABCB, ठीक है, राइम स्कीम तो वही है। एक आपके पास इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है रेपिटिशन,
दूसरा एलिट्रेशन, और तीसरा एक और किया गया इसके अंदर आपके पास एनाफोरा का यूज़ किया गया है। नाउ द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। अब इसमें देखो, अगर आप राइम स्कीम देखते हो, राइम स्कीम तो सेम है। देखो आपके पास राइम स्कीम में तो क्या है आपके पास, इसके अंदर कौन सा था ये एक्सट्रैक्ट बेटा, हाँ ये एंड ग्रू वेयर इट वाज गोन देयरफॉर शी नीडेड हो गया, एंड ग्रू शी नीडेड, हाँ जी ये रहा, फॉर शी सेड, अच्छा ये वाला एक्सट्रैक्ट बेटा आई थिंक रह गया था, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल। आपका ये वाला एक्सट्रैक्ट आई थिंक रह गया था, वो देखते हैं हम। देखो फॉर शी सेड क्या है इसमें, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ येट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ। अब देखो इसके अंदर आपके पास, पहले आप इसकी राइम स्कीम देखोगे तो देखो माई सेल्फ और शेल्फ, इसके अंदर आपके पास ध्यान से देखो जो ये वर्ड हैं, कौन सा, एक तो ये माई सेल्फ और एक ये शेल्फ, दोनों की सेम आवाज़ है, तो राइम स्कीम तो आपकी ABCB ही है और सारे डिफरेंट है। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास इसके अंदर अब हम देखेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस का कौन सा यूज़ हुआ है। तो पोएटिक डिवाइसेस में यूज़ हुए हैं फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम सो टू स्मॉल। देखो सीम और स्मॉल सेम वर्डिंग दे रहे हैं, सीम और स्मॉल आपके पास क्या हैं, सीम और स्मॉल आपके पास बिल्कुल सेम रिदम दे रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर भी आपके पास एलिट्रेशन है। क्या है आपके पास, एलिट्रेशन है आपके पास। और अगला एक्सट्रैक्ट देखो अब आपके पास, और इसमें देखो माई स्मॉल वाली लाइन भी ध्यान से देखो, माई सेल्फ वाली लाइन भी ध्यान से देखो। इन कॉन्टिन्यूस लाइन्स के अंदर कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हो रखा, तो एनजैम्पमेंट भी है। क्या है आपके पास इसके अंदर, एनजैम्पमेंट भी गिवन है। नाउ द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। अब देखो इसमें भी फेंट सेंट तो सेम है आपके पास, सेम फेंट और सेंट की रिदम सेम है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास राइम स्कीम तो ABCB है और कोई नहीं मिल रहा क्योंकि। अब आप ये देखो ध्यान से, उसके बाद आपके पास यहाँ पे श्योरली और सच, श्योरली और सच जो हैं ये आपके दोनों वर्ड्स कंसोनेंट सेम आवाज़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एलिट्रेशन है। आप देख रहे होगे एलिट्रेशन तो आपके मैक्सिमम सारों में ही यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है एंड ही सेड यू आर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ एंड शी सेड यू आर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड वाटर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब पहले आप राइम स्कीम देखोगे, देखो फार्म और फॉर्म और वार्म दोनों सेम रिदम दे रहे हैं, तो ये तो BB ही हैं और ABCB आपकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम तो क्या है इसके अंदर भी ABCB। अब आप ध्यान से देखो ये सेम टू और ये टू, ये दोनों वर्ड आपके फिर दोबारा इसके अंदर आपके पास, ये देखो ये टू और टू ये दोनों वर्ड आपके सेम है फिर दोबारा लाइन में, बिल्कुल स्टार्टिंग में दो कॉन्टिन्यूस लाइन में टू टू सेम यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सा कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है, एनाफोरा। कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये, एनाफोरा का यूज़ हो रहा है। और उसके बाद आपके पास इसमें देख लो ये यूज़ हो रहा है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का इसमें कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है एंड यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब ध्यान देना, एज आ गया है आपके पास, क्या लिख रहे हैं, जैसे कि बर्ड्स घर बनाती हैं वैसे ही घर बनाओगे, तो मीन्स कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे सिमली है। अब आप बताओ इसमें सिमली है, इसमें सिमली नहीं है, वो तो उसको कर्ज कर रहे हैं कि जैसे बर्ड्स होती हैं वैसे ही तुम भी घर बनाओगी, उनकी तरह से बनाओगी। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, इसलिए सिमली हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपके पास देखो इसके अंदर बिल्ड और बर्ड्स, जो बिल्ड और बर्ड्स हैं ये देखो ध्यान से,
एलिट्रेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, दो वर्ड सेम टू सेम 3 बार यूज़ किया गया है। पहले तो बाय, बोरिंग, बोरिंग, बार बार बी की आवाज़ है, इसमें भी एलिट्रेशन है। अब आप देखोगे बोरिंग, 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 एक ही वर्ड को 3 बार यूज़ करके मतलब बोरिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि उसको खुतर के खाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा होता है, रेपिटिशन है। और इस तरह से यहाँ पर क्या है, रेपिटिशन। नेक्स्ट है अब आपके पास देन शी वेंट अप थ्रो द चिमनी। देखो थ्रो और द क्या है, थ्रो और द में आपके पास क्या है, थ्रो और द में आपके पास एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकेंड लाइन में है नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड। आप ध्यान से देखो, इसमें एक तो हमने एलिट्रेशन तो हमने कर लिया, राइम स्कीम सेम, वर्ड और बर्ड की सेम है, तो राइम स्कीम तो आपकी फिर वही इसके अंदर भी क्या होगी आपकी ABCB। राइम स्कीम तो इसके अंदर भी आपकी सेम है। लेकिन अब आप इसके अंदर ये देखो, एलिट्रेशन भी हमारा हो गया क्योंकि मैंने कहा था थ्रू द में आपके एलिट्रेशन भी हो गया। ठीक है, और अब हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास एक्सट्रैक्ट। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कोल। अब ये देखो, ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, कोयले की तरह काला। ठीक है, काले को कोयले से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ आपके पास सिमली है। क्या है इस लाइन में आपके पास, सिमली। और अब आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन सा यूज़ हो रहा है। देखो थर्ड लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो एंजैम्पमेंट। बेटा पिछले वाले में भी आई थिंक एक लाइन में आपके पास एंजैम्पमेंट का यूज़ था, ध्यान दे लेना। जैसे स्कैंटी फूड वाली लाइन थी, उसके अंदर कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं था, तो वो आपके पास एंजैम्पमेंट है। ठीक है ना। तो इसी तरह से इसमें भी आपके पास बट ऑल द रेस्ट ऑफ आवर क्लॉथ्स वर बर्न, यहाँ पर कोई भी आपके पास पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं है, तो एंजैम्पमेंट का यूज़ हो रखा है। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिमली का यूज़ हो रखा है। राइम स्कीम इसकी भी सेम ABCB ही होगी। और अब हमारे पास इसमें एलिट्रेशन मुझे कहीं भी इसमें नज़र नहीं आ रही, आप फिर भी देख लो कि कहीं पर एलिट्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो एलिट्रेशन आई थिंक कहीं भी नहीं है, तो इस तरह से आपका ये वाला एक्सट्रैक्ट भी हो गया। नाउ द लास्ट, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन इन हर वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल। अब देखो ट्रीज और टिल में आपके पास क्या है, एलिट्रेशन है। ठीक है, बोरिंग एंड बोरिंग सेम वर्ड दोबारा यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे रेपिटिशन है। और राइम स्कीम देखोगे तो वुड, ये लास्ट लाइन में क्या है आपके पास, फूड। वुड और फूड की वॉल्यूम आवाज़ सेम है, वुड और फूड की रिदम आपके पास बिल्कुल सेम आ रही है, तो यहाँ पर तो आपके पास BB होंगे, ये AB। राइम स्कीम तो इसकी वही सेम ABCB है। ठीक है, राइम स्कीम तो आपकी क्या है इसके अंदर, सेम। राइम स्कीम क्या बताई मैंने आपको इसकी, ABCB। और आपको मैंने क्या बताया, इसके अंदर आपके पास क्या है, ट्रीज़ और टिल है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एलिट्रेशन है। बोरिंग एंड बोरिंग है, दो वर्ड सेम यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर आपके पास रेपिटिशन है। इन दिस वे दिस चैप्टर्स rhyme scheme and literary devices are completed today, and please listen this video very carefully. Thank you everyone.